सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि भगवान राम ने यह संदेशा भी कहा है कि गुरु के चरण कमलों को बार बार पकड़ करके और मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश करेंगे जिससे अवधपति यानी मेरे पिताजी मेरी चिंता न करें। और उन्होंने कहा कि हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा अनुरोध करके मेरी विनती सुना करके कहना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हित करने वाला है जिसके कार्य प्रणाली से महाराज सुखी रहे। जब भरत जी आ जाएं तो उनको आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद प्राप्त हो जाने के बाद वो नीति को कहीं छोड़ न देना। मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, और हे भाई पिता माता सुजनों की सेवा करना, भाई पने को अंत तक निभाना, और पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा ध्यान न करें, मेरी चिंता न करें। फिर कहने लगे, सुमंत्र के लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचनों को कहा, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें रोका और मुझे रोका। मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध लाए और कहने लगे कि हे तात, लक्ष्मण के लड़कपन की बातें पिताजी से मत कहना। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने वाली थीं, परंतु स्नेह व शिथिल हो जाने के कारण उनकी वाणी रुक गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर में रोमांच हो गया। उसी समय श्री रघुनाथ जी का रुख पा करके केवट ने दूसरे किनारे की तरफ नाव को बढ़ा दिया और मैं अपनी छाती पर वज्र रख करके खड़ा खड़ा उनको जाते हुए देखता रहा। मैं अपना क्लेश कैसे कहूं जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीते जी यहाँ लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि गिलानी और सोच के वश में हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगने लगा और धैर्य का भी धैर्य भाग गया। राजा के निवास में रोने का शोर सुनकर सारी अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा लगता था मानो पक्षियों के वन में रात के समय कोई कठोर वज्र गिर गया। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न अवस्था में हो गया हो। इंद्रियां विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया। कौशल्या जी ने जब देखा कि राजा बहुत दुखी हैं, मलिन हैं, उन्होंने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने धैर्य को धारण करते हुए समय के अनुकूल वाणी में कहने लगी कि हे नाथ, मन में विचार कीजिए। भगवान राम का जो वियोग है वह अपार समुद्र के समान है और अयोध्या जहाज के समान है। उसके कर्णधार आप हैं और सब प्रियजन कुटुंबी प्रजा यात्री समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। यदि आप धैर्य को धारण करेंगे तो सभी उस पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, यही मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर से आकर के आपसे मिलेंगे। अब इसके
आगे का प्रश्न। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चित्ते आँख उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल वारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल करके देखा। मानो तड़पती हुई दीन मछली पर किसी ने शीतल जल छिड़क दिया। धरी धीरज उठी बैठे भुलालू, कहू सुमंत्र कहाँ राम कृपालू, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू देही। अब राजा दशरथ जी ने धैर्य को धारण करते हुए और उठ बैठे। कहने लगे कि हे सुमंत्र, कहो राम कृपालु भगवान कहाँ हैं? कहाँ लक्ष्मण जी हैं, कहाँ स्नेही रामचंद्र जी हैं, और कहाँ मेरी प्रिय पुत्र वधू सीता जी? बिलपत राऊ विकल बहुभांति, भई जुग सरेस सिराती नराती, तापसो अंधो सात सुधियाई, कौशल्यहि सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे, और वह रात एक युग के समान बड़ी हो गई, बीत ही नहीं रही है, निकल नहीं रही है। उसी समय क्या होता है कि राजा दशरथ जी को अंधे तपस्वी जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, उनके श्राप की याद आ गई। तब उन्होंने वह सारी कथा कौशल्या जी को सुनाई कि मैं एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया हुआ था। राजा दशरथ जी शब्द वेधी बाण चलाते थे, तो श्रवण कुमार जल लेने के लिए आए थे। उनके माता पिता को प्यास लगी थी। उनने जैसे ही पात्र को जल में डुबाया तो उससे आवाज हुई। दशरथ जी ने समझा कोई पशु जंगली पानी पी रहा, अतः उनने बिना देखे ही शब्द के आधार पर बाण चला दिया, जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। ये सारी कथा दशरथ जी ने कौशल्या जी को सुनाई। भयऊ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहे तो धिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब में कहा, जेहि ना प्रेम पनु मोरे निवाहा। और उस कथा को यानी इतिहास को सुनाते सुनाते राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की आशा करना धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिनु जिया तो बहुत दिन बीते।
जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर। हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय रामचंद्र जी, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, हे पिता के चित्त रूपी चातक को हित करने वाले मेघ के समान, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरहि, राउ गयौ सुर धाम, लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी ने राम राम कहा, फिर राम कहा, फिर राम राम कहा और फिर राम कहा। और राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने शरीर का परित्याग कर दिया और सुरलोक को सिधार गए। जियनो मरण फलु दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा, जियतो राम विधु बदनु निहारा, राम विरहे करी मरनु समारा। शिवजी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने प्राप्त किया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जब तक जिंदा रहे तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और फिर रामचंद्र जी के विरह में अपनी मृत्यु को भी संवार लिया। शोको विकल सब रोवहि रानी, रूपो शीलो बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल वारही वारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हैं, रो रही हैं और राजा के रूप, उनके शील, बल और तेज का बखान करते हुए अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ती। विलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रोगानो करही पुरवासी, अथयऊ आजू भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। और जो दासी और दास थे वे बड़े व्याकुल हैं, सब विलाप कर रहे हैं और नगर के निवासी अपने घर में रुदन कर रहे और कह रहे कि आज धर्म की सीमा, रूप और गुण के भंडार, शूर कुल के शूर का अस्त हो गया। गारी सकलो कै के यही देही, नयन विहीन कीन्ह जग जेही, एही विधि विलपति
रैन बिहानी आए सकलो महामुनि ज्ञानी। सभी लोग केकई को गालियां देते, कहते हैं जिसने सारे संसार को बिना नेत्रों का कर दिया। इस प्रकार सब विलाप करते हैं और विलाप करते करते और रात्रि बीत गई और प्रातः काल हुआ। जब प्रातः काल हुआ तो जब ऋषि मुनियों ने सुना तो सब ज्ञानी ऋषि मुनि वहां पर आए। तव वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार अनेकों इतिहास की कथाएं सुनाई और कथाएं सुना करके और अपने विज्ञान के प्रकाश के द्वारा सभी के शोक को दूर किया और सबको समझाया अनेक प्रकार की कथाओं के माध्यम से। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजुले हरि भजुले हरि भजने